जांच रिपोर्ट में सबसे बड़ा नाम मनोज शर्मा सामने आया। मनोज शर्मा का नाम आने के बाद भी कार्रवाई जीरो, एफआईआर के आदेश जारी, लेकिन मनोज शर्मा केस की नोटिंग फाइल से गायब। क्या आदेशों को जानबूझकर दबाया गया? जीएनआईडीए का संपत्ति विभाग सवालों के घेरे में। क्या मनोज शर्मा जैसे मामलों ने इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया? बाबू स्तर का कर्मचारी मनोज शर्मा, लेकिन ठाठ किसी बड़े अधिकारी जैसे। आखिर कौन दे रहा है मनोज शर्मा को संरक्षण? जांच रिपोर्ट गायब जिसमें नाम था मनोज शर्मा का, किसने हटाई और क्यों हटाई? एफआईआर अब तक नहीं। क्या इसलिए कि नाम है मनोज शर्मा? आखिर क्यों बचाया जा रहा है मनोज शर्मा को? संपत्ति विभाग मौन। क्या मनोज शर्मा मामले पर जवाब देने से बच रहे हैं अधिकारी? जीएनआईडीए में पनप रहे भ्रष्टाचार के आरोपी क्या मनोज शर्मा जैसे केस सिस्टम की सच्चाई दिखाते हैं? बार बार आदेश लेकिन कार्रवाई नहीं। क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित जब मामला हो मनोज शर्मा का? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीवनी। कुछ दिन पहले हम आपके संज्ञान में एक ऐसा मामला सामने लेकर आए थे जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार एक विभाग के अंदर भ्रष्टाचार और संरक्षण का खेल खुलेआम चल रहा है, जहां फाइलों में कार्रवाई के आदेश तो दिए जाते हैं लेकिन जमीन पर उन आदेशों को लागू नहीं किया जाता। आज हम उसी मामले को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने लेकर आए हैं नए खुलासे। तथ्यों की गहराई से की गई पड़ताल में कई ऐसे चौंकाने वाले पहलू सामने आए जो इस पूरे मामले को और गंभीर बनाते हैं। आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन है और क्या है पूरा मामला, और तथ्यों की पड़ताल में अब तक क्या क्या सामने आया है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अब सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता अनन्या ठाकुर का। जी अनन्या, बताइए आपकी पड़ताल में अब तक क्या क्या सामने आया और आखिर कौन है वो जो इस पूरे खेल के पीछे छिपे हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया संजीवनी आपका। पहले मैं एक बार ये मामला आपको बता देती हूँ। ये पूरा मामला है जीएनआईडीए के संपत्ति विभाग का, जहाँ पे 16 जून 2025 को एक महिला सामने आती है कृष्णा नाम की, जो कि अपना एक प्लॉट बेचना चाहती है। और जब वो दस्तावेज सामने लाती है, उनपे कहीं न कहीं जीएनआईडीए को शक होता है। वो जो दस्तावेज लगाती हैं और जो इस पे अधिकारी केवाईए इसका करते हैं, वो उनका जो नंबर होता है गलत अपडेट कर देते हैं और यहीं से ये पूरा मामला हाईलाइट होता है। ये पूरा मामला है 16 जून 2025 का। और जब ये मामला सामने आता है, जीएनआईडीए के जो उच्च अधिकारी हैं, जो इसके संपत्ति विभाग के ओएसडी हैं नवीन कुमार सिंह, प्रबंधक हैं इसके राजेश कुमार सिंह जी और इसके एसीओ हैं सुनील कुमार सिंह जी। इनके हस्ताक्षर भी हैं। हमारे जो वहां पे मौजूदा विश्वसनीय सूत्र है, उनके द्वारा मुझे कुछ पेपर्स भेजे जाते हैं और उनपे कितनी सत्यता है, कितनी गहराई और ये पूरा मामला क्या है। जब मैं इस पे डीपली अंदर तक जाती हूँ और इसमें संपत्ति विभाग पे भी मैंने संपर्क किया और जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे सिस्टम विभाग के, जीएनआईडीए का ही एक विभाग होता है, उनसे जब मैंने बात की कि ये पूरा मामला क्या है और इसपे साफ तौर पर 4 पॉइंट भी मेंशन किए गए हैं कि जो ये महिला है उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराई जाए और जो ये केवाईए जिसके द्वारा की गई है उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाए और ये आख्या लगाई जाए, कार्रवाई करके आख्या लगाई जाए। ये 3 से 4 पॉइंट इस पे मेंशन है। और जो नाम इस पे संजीवनी निकल कर सामने आ रहा है, मनोज शर्मा का नाम निकल के सामने आया जो इस पे केवाईए में सम्मिलित पाए गए। और जब ये नाम निकल कर सामने आया, ये आख्या लगाई गई सिस्टम विभाग द्वारा, तो इस पे कार्रवाई कुछ निकल कर सामने नहीं आई। मौजूदा सूत्र वहां पे बताते हैं कि उस टाइम पे कार्रवाई देखने को मिली थी। बाद में सुनने में आया कि ये जो पूरा प्रकरण था जिसमें मनोज शर्मा को कुछ टाइम के लिए हटाया गया था, वो प्रकरण दूसरा था। इस मैटर में उनके ऊपर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और जो एफआईआर की बात है, इस पे कोई भी अभी तक एफआईआर की बात भी सामने नहीं आई है। और जब इसकी बात हमने वहां पे अधिकारियों से की, तो अधिकारियों ने भी हालांकि कैमरे पे आने के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस पे एफआईआर नहीं हुई है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात बता दूं संजीवनी आपका, जैसे आप हमेशा देखती हैं जीएनआईडीए में कहीं ना कहीं इनका एक रवैया रहता है कि कार्रवाई के आदेश तो होते हैं लेकिन पारित कितने होते हैं, कितने लागू होते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात होती है। और यही से सबसे बड़ा जो खुलासा निकलकर सामने आया है कि जो आख्या लगाई गई थी जिसपे नाम था मनोज शर्मा का, जो कि प्लेसमेंट कर्मचारी है। सोचिए, प्लेसमेंट कर्मचारी है, बाबू पोजीशन पे है, उनका जो नाम था नोटिंग में वो पेपर ही गायब था। और इसको एक्सेप्ट भी किया वहां के अधिकारियों ने, संपत्ति विभाग ने भी और सिस्टम विभाग ने भी। उन्होंने बताया कि जो फाइल हमने दी थी उस पे आख्या लगी थी, वो लेटर गायब था और उन्होंने दोबारा से लेटर जारी किया कि ये नोटिंग गायब कर दी गई है। ठीक है अनन्या, जिस जांच की आप बात कर रहे हैं मैं चाहूंगी आप उस जांच को थोड़ा विस्तार से बताएं।
संजीवनी, अगर जांच की बात करें तो ये जांच सिस्टम विभाग द्वारा करनी थी। जीएनआईडीए का ही एक पार्ट है सिस्टम विभाग, उसके द्वारा जांच करनी थी, आख्या लगानी थी कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनके द्वारा केवाईए किया गया, उनका जब नाम निकलकर मनोज शर्मा का नाम सामने आया, जो और वो जो पेपर था, सबसे बड़ी यही चौंकाने वाली बात है कि जो मनोज शर्मा के नाम का पेपर था, वही नोटिंग गायब कर दी गई और आज भी वो फाइल में है भी नहीं। जैसे कि हमने जब वहां पे जानकारी ली संपत्ति विभाग से और सिस्टम विभाग से भी, तो आज की कंडीशन ये है कि वो पेपर वहां पे है ही नहीं है। और कार्रवाई की जैसे आप बात कर रही हैं, तो ना तो उस टाइम पे कोई कार्रवाई देखने को मिली थी और जैसे कि सूत्र बताते थे कि कुछ टाइम के लिए मीनू शर्मा को दूसरे विभाग में भेजा गया था, मनोज शर्मा को। लेकिन आज की स्थिति बता दूं तो आज भी वो उसी पोजीशन पे और उसी विभाग पे, बाबू पोजीशन पे आज भी कार्यरत है। और जब वो हटाए गए थे, वो मामला दूसरा था, जैसे सूत्र बताते हैं। तो इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, जैसे कि ना ही कोई आधिकारिक पुष्टि सामने आई है। ये गंभीर मुद्दे हैं संजीवनी, इस पे एक आधिकारिक जांच जरूर होनी चाहिए, जैसे कि अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पे सामने नहीं आई है। ठीक है अनन्या, साथ ही बताइए कि आज की वर्तमान स्थिति क्या है और मौजूदा हालात क्या है। वर्तमान स्थिति संजीवनी में बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगी आपको कि ये जो प्लॉट है अभी म्यूटेशन स्टेज में है, इसकी फाइल चल रही है। जैसे एक हफ्ते पहले तक हमने इसकी पड़ताल की है, अधिकारियों से बात की है, तो उनका कहना था कि म्यूटेशन स्टेज में है और इसकी फाइल चल रही है। और कार्रवाई को मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं आपको कि इस पे अभी तक ना ही उस महिला के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज की गई थी, उसका भी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आया है। और जो ये मनोज शर्मा है, इनके जो अगेंस्ट कार्रवाई की बात लिखी गई थी नोटिंग में, पेज संख्या 6 में, वो भी अभी तक उनकी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जीएनआईडीए का हमेशा का रवैया रहा है संजीवनी, कि कार्रवाई की बात होती है लेकिन कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। हालांकि ये बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय और इस पे हम आगे बात करेंगे, हमारी पड़ताल जारी रहेगी। अब इस पे क्या और भी कोई नाम निकल कर सामने आते हैं, ये मनोज शर्मा जो बाबू है वहां पे, क्या वो सिर्फ अकेले इसमें संलिप्त है या इनके पीछे कोई नेटवर्क काम कर रहा है, कौन उनको संरक्षण दे रहा है, ये जांच का विषय है और हमारी पड़ताल भी जारी है, आगे जरूर हम देखेंगे इसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या आपका, अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखा आपने कैसे एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। तो सवाल साफ है, नाम भी साफ है, मनोज शर्मा, लेकिन कार्रवाई आज भी जीरो। एफआईआर का आदेश था लेकिन सिस्टम खामोश है। आखिर जेएनआईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा और कौन दे रहा है संरक्षण? सच दबेगा नहीं, खुलासा जारी रहेगा। देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।